अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कंपैरिजन गैलेक्सी A9 का और नोट 8 का। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको इस तरह की वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको क्लियर हो सके कि A9 लेना चाहिए या आपको लेना चाहिए नोट 8। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ A9 के अंदर डिज़ाइन सैमसंग चेंज कर चुका है टोटली। यहाँ पर नोट 8 में आपको बैक साइड में मिलता है ग्लास बिल्ड क्वालिटी, इस तरह का कुछ मिलता है डुअल कैमरा सेटअप। A9 में आपको मिलता है यहाँ पॉलीकार्बोनेट मीन्स के प्लास्टिक लगा हुआ, और कलर्स का आप डिफरेंस देख रहे होंगे, आपको इस तरह कुछ शेप मिल जाती है चार कैमरास की। बाकी फिंगरप्रिंट प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ नोट 8 में आपको देखने को मिलता है कैमरास के साथ, और यहाँ आपको देखने को मिलता है अलग से। और नोट 8 में आपको मिल जाता है यहाँ पर एक सेंसर जो कि आपका काम करता है डुअल टोन एलईडी की लाइट के साथ। तो यहाँ सिंगल टोन एलईडी लाइट आपको देखने को मिल जाती है। और बात कर लेते हैं फ्रंट साइड की, तो यहाँ दोनों ही फ़ोन्स के अंदर आपको बेजल्स तकरीबन एक जैसे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है डिस्प्लेस का। यहाँ डिस्प्ले की बात करें तो दोनों के अंदर ही आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। नोट 8 में भी इधर यहाँ A9 में भी यहाँ डिस्प्ले की कैपेसिटी का है फ़र्क। PPI रिजल्ट में आपको नोट 8 में देखने को मिल जाता है यहाँ 522 की PPI, जो कि 1440x2960 के पिक्सल सपोर्ट करता है। यहाँ A9 की बात करें तो यहाँ आपको जो 6.3 इंचज़ का डिस्प्ले है वो एमोलेड वाला जो डिस्प्ले है वो PPI देता है यहाँ पर 392। 1080 वाले आपको रेजोल्यूशन 1080p वाले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रैम और रोम की, तो दोनों ही वेरिएंट यहाँ पर 6GB और 6GB वाले हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। या नोट 8 में आपको ऑप्शनल वेरिएंट मिल जाते हैं, 128GB वाला भी मिल जाता है, यहाँ 256 वाला भी मिल जाता है। A9 के अंदर आपको देखने को मिलता है सिर्फ एक ही वेरिएंट, जो कि 6GB और 128GB वाला वेरिएंट आता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोसेसर की, तो यहाँ नोट 8 में इस्तेमाल किया गया है 2.3 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जिसकी 4 कोर्स काम करती हैं 2.3 गीगाहर्ट्ज़ पर और 4 करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। यहाँ एक जीनोस का प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया 8895, जो कि स्नैपड्रैगन 835 के इक्वल है। जो फ़ोन आते हैं यहाँ हमारे एशियन रीजन में, ये आते हैं एक्जीनोस के हार्डवेयर के साथ। यहाँ GPU इस्तेमाल किया गया है माली का G71 MP20 वाला। यहाँ A9 की बात करें तो यहाँ प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया है स्नैपड्रैगन का 660 वाला, जो कि 14 नैनोमीटर पर स्केल पर बना हुआ प्रोसेसर है। यहाँ आपको मिलता है 1.8 ऑक्टा कोर 260 क्रायो वाला प्रोसेसर, और GPU देखने को मिलता है आपको एड्रीनो का 512 वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अगर आप बेजल्स को नोटिस कर पाएँ तो दोनों के बेजल्स तकरीबन आपको एक जैसे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है थोड़ा सा स्क्रीन रेजोल्यूशंस का, क्योंकि जो नोट 8 है इसके अंदर आपको प्योर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है। यहाँ आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है 1080p वाला, यहाँ आपको मिल रहा है फुल HD प्लस वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ सेंसर्स की बात कर लें तो दोनों ही फ़ोन में आपको सेंसर सारे देखने को मिल जाते हैं। जायरो सेंसर देखने को मिल जाता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर देखने को मिल जाता है, कंपास भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। आयरिश सेंसर मीन्स कि आपको जो सैमसंग की एक टेक्नोलॉजी देता है वो भी आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फेस अनलॉकिंग का सेंसर देखने को मिल जाता है। और अब बात कर लेते हैं ज़रा बैटरीज़ की, तो यहाँ नोट 8 में आपको देखने को मिलती है 3300 mAh की बैटरी, और A9 में आपको देखने को मिलती है 3800 mAh की बैटरी। दोनों ही फ़ोन फास्ट चार्ज को सपोर्ट करते हैं, दोनों के ही प्रोसेसर यहाँ फास्ट चार्ज को सपोर्ट करते हैं। टैब्स हम क्लोज कर लेते हैं, यहाँ पर दोनों ही फ़ोन्स को हम करते हैं ऑफ, और बूटअप टेस्ट में देखते हैं कि ये फ़ोन दोनों में से कौन सा फ़ोन होता है पहले ऑन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले हम करते हैं बूटअप टेस्ट। तो ये फ़ोन दोनों हैं इस टाइम ऑफ, और दोनों ही फ़ोन्स को हम यहाँ पर कर लेते हैं ऑन, और देखते हैं कि कौन सा फ़ोन होता है पहले ऑन। दोस्तों, यहाँ नोट 8 हो चुका है पहले ऑन, और अभी भी सैमसंग A9 हो रहा है ऑन, और फाइनली ये भी फ़ोन हो चुका है ऑन। यहाँ पर टैब्स हैं क्लोज, और वाईफाई की बात कर लेते हैं तो यहाँ वाईफाई हम देख लेते हैं सेम ही नेटवर्क से है अटैच, और यहाँ फिर हम इस टैब को कर लेते हैं हम क्लोज। तो फाइनली टैब्स यहाँ पर हैं ऑफ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम करते हैं स्पीड टेस्ट को स्टार्ट। तो यहाँ फ़ोन का डायलर ऑन करके देखेंगे तो यहाँ नोट 8 में रहा डायलर पहले ऑन। मैसेजिंग की ऐप की बात करें तो यहाँ मैसेजिंग जो है दोनों में तकरीबन सेम ही टाइम में ऑन हुई है। कैमरा ऐप की यहाँ पर बात कर लेते हैं हम, तो यहाँ कैमरा ऐप यहाँ दोनों में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ नोट 8 में कैमरा ऐप हुई है पहले रन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम प्ले स्टोर की,
तो यहाँ प्ले स्टोर नोट 8 में हुआ है पहले ऑन। बात करें हम अगली ऐप की तो नेटफ्लिक्स है अगली ऐप। तो यहाँ पर आपको दोनों में डिफरेंस देखने को यहाँ काफ़ी सारा ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर नोट 8 हुआ है पहले ऑप्टिमाइज। सिटीजन पोर्टल ऐप की बात करें तो यहाँ देखना ये कि इन दोनों में से कौन सी फ़ोन ऐप को ऑप्टिमाइज़ करता है। यहाँ दोनों ही तकरीबन हुए हैं सेम टाइम में ऑप्टिमाइज़। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूट्यूब की। तो यहाँ यूट्यूब में A9 रहा आगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ क्रीम की ऐप की, करीम ऐप की। तो यहाँ करीम में नोट 8 क्लियरली विनर रहा। एसफॉल्ट नाइट्रो की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो गेम में नोट 8 ऑब्वियसली मुझे लगता है कि बेहतर होगा। तो यहाँ लेकिन फिर भी आपको स्नैपड्रैगन 660 के अंदर बेटर ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है। यहाँ पर A9 ने पहले रन किया है एसफॉल्ट नाइट्रो को। शेयर इट की बात कर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि शेयर इट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर शेयर इट में आपको डिफरेंस देखने को मिला कि A9 ने किया है पहले प्ले। बात करते हैं फेसबुक की। तो यहाँ पर फेसबुक A9 ने किया है पहले ऑप्टिमाइज़। यहाँ पर स्नैपचैट की बात करें तो स्नैपचैट भी लिटरली आपको माइक्रो सेकंड का डिफरेंट 1 माइक्रो सेकंड का मैं कहूँगा डिफरेंट देखने को मिला यहाँ पर A9 के अंदर। अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की यहाँ पर। तो इंस्टाग्राम नोट 8 में हुआ है पहले रन। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर वाइबर की। तो वाइबर दोनों में एक ही टाइम पे हुआ है ऑप्टिमाइज। टेम्पल रन 2 की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखना ये कि कौन सा फ़ोन करता है इस ऐप को पहले ऑप्टिमाइज। काफ़ी हैवी ऐप है। यहाँ पर A9 लिटरली माइक्रो सेकंड्स के साथ रहा डिफरेंस। तो इस गेम को हम यहाँ पर प्ले कर लेते हैं ताकि हम बाद में रैम मैनेजमेंट में भी चेक कर सकें ये गेम हमें कहाँ से स्टार्ट होती हुई मिलती है। तो यहाँ पर हम अगली ऐप की बात करेंगे तो स्मैश इट है अगली ऐप। तो स्मैश इट के अंदर देखना ये कि कौन सा फ़ोन करता है पहले रन। यहाँ पर दोनों में ही सेम ही टाइम मिला आपको, सेम ही टाइम में लोड हुई हैं दोनों ऐप। ट्विटर की ऐप की बात कर लें तो यहाँ पर नोट 8 रहा आगे। तो यहाँ पिन आउट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको पिन आउट के अंदर भी डिफरेंस देखने को मिला। नोट 8 ने किया है पहले ऑप्टिमाइज। अगली ऐप है सबवे सर्फर के नाम से। ये गेम मोस्टली लोग अपने गेम फ़ोन्स में रखते हैं, इवन बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं। तो इस गेम को देखते हैं कि कौन सा फ़ोन करता है पहले ऑप्टिमाइज। तो यहाँ पर आपको क्लियरली डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ A9 रहा आगे। इस गेम को हम यहीं प्ले करके छोड़ देते हैं ताकि हम बाद में रैम मैनेजमेंट भी चेक कर सकें। यहाँ सोनिक बूम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा दोनों ही फ़ोन्स के अंदर। यहाँ भी A9 ने किया है पहले ऑप्टिमाइज़। यहाँ अगर हम बात करें ज़ैपिया की तो यहाँ ज़ैपिया नोट 8 पहले रन कर चुका है और A9 ने किया है लेट। तो दोस्तों ये था फर्स्ट राउंड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मैं स्पीड टेस्ट बनाता हूँ फर्स्ट राउंड में करता हूँ एक एक ऐप को रन। अब देख लेते हैं कि हम स्टॉप वॉच में देखते हैं यही ऐप दोबारा अगर हम प्ले करते हैं तो कौन सा फ़ोन पहले करता है, कौन सा कम टाइम में करता है। तो यहाँ पहले मैं A9 के अंदर ये एक टर्न और चलाऊँगा क्योंकि एक साथ दोनों को मेनटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ हम स्टॉप वॉच को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ देखते हैं ये हैं कि कौन सा फ़ोन पहले रन करता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 1 मिनट 3 सेकंड में कंप्लीट कर चुका है A9 अपना दूसरा राउंड। तो यहाँ मैं कहूँगा कि मुझे A9 की रैम मैनेजमेंट अभी बहुत बेहतर लग रही है। अब हम रन करते हैं इसी दूसरा पार्ट जो कि नोट 8 का हम ये रन करेंगे ऐप्स को। तो देखेंगे कि नोट 8 अपना ये टर्न और कितने टाइम में पूरा करता है। तो यहाँ हम स्टॉप वॉच को करते हैं रन और अब देखते हैं कौन सी ऐप ज़्यादा रन आती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हैं कि 55 सेकंड में दूसरा टर्न और पूरा किया है यहाँ नोट 8 ने और यहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और रैम मैनेजमेंट की बात करूँ तो मुझे नोट 8 की कुछ बेहतर नज़र आई। कुछ ऐप को लोड करने में दोबारा टाइम लिया है A9 ने। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँगा कि आपको इस बजट रेंज में कोई फ़ोन बाय करना है तो नोट 8 एक बेहतर चॉइस है फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ, A35 के प्रोसेसर के साथ, स्नैपड्रैगन वाला। लेकिन स्नैपड्रैगन का जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा आता है यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। जो फ्लैगशिप प्रोसेसर है यहाँ पर जो एशियन रीजन है यहाँ पर एक्जिनोस इस्तेमाल किया गया है 8895 वाला। तो नोट 8 इज़ वैल्यू फॉर मनी ऑल ओवर। अगर आप देखें तो आपको नोट 8 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन नज़र आती है A9 से। अब चलते हैं एंड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये था एक स्पीड कंपैरिजन
नोट 8 का और A9 का यहाँ रैम मैनेजमेंट की अगर बात करूँ तो रैम मैनेजमेंट सैमसंग की ऑलवेज बहुत बेटर मिलती है हमें एज़ कम्पेयर टू अदर चाइनीज़ ब्रांड। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की बात करूँ या डिस्प्ले की बात करूँ तो नोट 8 बहुत ज़्यादा बेहतर लगा मुझे A9 की निस्बत, बिकॉज A9 में आपको देखने को मिलता है 1080p वाला रेजोल्यूशन, यहाँ नोट 8 में आपको सुपर एमोलेड 1440 वाले पिक्सल देखने को मिलते हैं, 522 का PPI देखने को मिलता है। यहाँ A9 में आपको देखने को मिलता है 396 का PPI पिक्सल पर इंचेस। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बाय करना चाहूँगा एक प्रीमियम फ़ोन तो बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी नोट 8 बेहतर है, यहाँ पर स्क्रीन की रेजोल्यूशन के लिहाज से भी बेहतर है। लेकिन सैमसंग यहाँ बेचना चाह रहा है अपने प्लास्टिक के बने हुए फ़ोन काफ़ी ओवर प्राइस में। आप मुझे बताइएगा कि अगर आप A9 यूज़ कर रहे हैं या नोट 8 यूज़ कर रहे हैं तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से। अल्लाह हाफिज़।